श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम रसपान करेंगे श्रावण महात्म कथा का 29वां अध्याय। इसके पहले की समस्त कथाओं को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शंकर जी ने कहा, हे संत कुमार, अब मैं तुम्हें श्रावण मास के व्रतों के कृत्यों के संबंध में बतलाऊंगा कि किस समय क्या करना चाहिए। हे तात, जो कुछ मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूँ कि श्रावण मास की तिथि किस समय की लेनी चाहिए, किस समय क्या प्रधान है, पूजन तथा जागरण आदि कैसे करना चाहिए। नक्त व्रत का उषा काल उस व्रत कर्म में कहाँ है, रात में भोजन तथा भोजन अभाव दिन में कहाँ है, प्रातःकाल उस व्रत काल के में उद्यापन किया है। पंचांग द्वारा शुद्ध समय में अधिवासन करना चाहिए। दूसरे दिन विधि से होम करना चाहिए। धारणा तथा पारणा में ह्रास वृद्धि नहीं होती। श्रावण शुक्ल प्रतिपदा के दिन संकल्प करके उपवास करना चाहिए। अन्य दिन भोजन, दूसरे दिन हविष्यान पारण में स्वीकार करना चाहिए। पारणा के समय दिन एकादशी हो तो 3 उपवास करना चाहिए। रविवार वार्ताचन काल प्रातः काल ही, सोमवार में सायंकाल का समय प्रधान कहा गया है। मंगल, बुध तथा गुरु की पूजा में मुख्य समय प्रातः काल ही कहा गया है। शुक्र पूजा में पूजा प्रातः काल और जागरण रात्रि को करना चाहिए। नृसिंह भगवान तथा शनि की पूजा सायंकाल में करनी चाहिए। वहीं शनि के व्रत तथा दान के वास्ते मध्याह्न मुख्य है। हनुमान जी की पूजा मध्याह्न तथा अवस्थ पूजा में प्रातः काल में ही करनी चाहते हैं। हे विप्र, रोटक व्रत में प्रतिपदा तथा सोमवार सहित त्रिमुहूर्त में हार स्वीकार करती है, नहीं तो पहले की तिथि को ही ग्रहण करे। युदुम्बरी द्वितीया संध्या वापनी तृतीया युक्त पूर्व वेदित लेनी चाहिए। स्वर्ण गौरी में चतुर्थी युक्त हो, दोनों दिन सायं व्यापनी हो तो तृतीया है। गणेश पूजा में तृतीया वृद्धि चतुर्थी हो। नाग पंचमी में षष्ठी युक्त पंचमी हो। सुपोदन व्रत में सायं व्यापनी सप्तमी युक्त षष्ठी है। शीतला व्रत में मध्य व्यापनी सप्तमी है। देवी के पवित्रारोपण में रात्रि युक्ता अष्टमी तिथि, कुमारी रात्रि व्यापनी नौमी उत्तम है। आशा में रात्रि व्यापनी दसवीं है। हे तात, 10वीं विद्या एकादशी अग्राह है। उसके वेद को मैं फिर से बतलाता हूँ। अरुणोदय समय 10वीं वेद वैष्णवों के यहाँ होता है। सूर्योदय समय में स्मार्तों के यहाँ 10वीं वेद होता है। इस रीति द्वारा द्वादशी पवित्रारोपण में कही गई है। अनंग व्रत में रात्रि व्यापनी त्रयोदशी है। द्वितीय प्रहर व्यापनी हो जाने से प्रशस्त तर होती है। शिव पवित्रारोपण में चतुर्दशी रात्रि व्यापनी है। अर्धरात्रि व्यापनी अधिक उत्तम मानी जाती है। उपाकर्म तथा उत्सर्ग में पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र में किया जाता है। यदि अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त है तो व्रत दूसरे दिन ही करना चाहिए, नहीं तो ऋग्वेद तैत्तिरीय शाखा वालों को पहले दिन करना चाहिए। तैत्तिरीय शाखा वाले यजुर्वेदों को अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त रहने पर भी उपाकर्म और उत्सर्ग दोनों पूर्व ही कर लेना चाहिए। पूरे दिन पूर्णिमा तथा श्रवण नक्षत्र एक मुहूर्त संबंध हो और अन्य 2 दिन मुहूर्त के भीतर पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र समाप्त हो तो पूर्व दिन करना चाहिए। अपराहन काल में साम वेदियों को हस्त नक्षत्र अपराहन काल व्यापनी हो तो पहले दिन करना चाहिए। उपाकर्मोत्तर सभादीप करना चाहिए। श्रावणी कर्म तथा सर्प बलि को सूर्यास्त समय व्यापनी पूर्णिमा उत्तम है। ग्रीव वोत्सव में पूर्णिमा मध्याह्न व्यापनी लेनी चाहिए। रक्षाबंधन कार्य में अपराहन व्यापनी पूर्णिमा ग्रहण करनी चाहिए। चंद्रोदय व्यापनी संकष्टी चतुर्थी स्वीकृत है। चतुर्थी चंद्रो व्यापनी दिन में हो अथवा न हो तो पहले दिन करनी चाहिए, क्योंकि तृतीया के दिन चतुर्थी हो जाने से वह महत्वपूर्ण फलप्रद होती है। हे तात, व्रती को पहले दिन गणनाथ को प्रसन्न करने वाली चतुर्थी का व्रत करना चाहिए।
गौरी तथा बहुला को छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा में पंचमी विधि ली गई है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की पूजा में अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी तिथि है। निर्णय के बारे में सर्वत्र 6 तिथियां मानी गई है। एक तो 2 दिनों दिन पूर्ण व्यापित होती है, दोनों दिन केवल अव्यापित होती है, दोनों दिन अंश द्वारा समय व्यापित होती है, अन्य दिन अव्यापित। इन 6 पक्षों में से 3 पक्षों में संदेह नहीं है। अब उसे सुनो। पूर्ण व्यापित एवं अंश व्यापित से अधिक व्यापित श्रेष्ठ होती है। एक जो पूर्ण तिथि होती है वही अन्य दिन अपूर्ण कही गई है। एक दिन अव्याप्ति अन्य दिन अंश व्याप्ति हो तो श्रेष्ठ अंश व्याप्ति होती है। अंश व्याप्ति जब हो तथा वह सम हो तो वहाँ संशय हो जाता है, तो भेद वाक्य और निर्णय करना कठिन हो जाता है। युगम वाक्यों से कहीं कहीं वार वक्षत्र योग बल से, कहीं प्रधान 2 योग से, कहीं पुराण योग से जन्माष्टमी व्रत में संदेह हो, यानी इन पक्षों में परा हो तो प्रातःकाल पारण कर लेना चाहिए। पिठोर व्रत में मध्याह्न व्यापनी अमा शुभ होती है। वृषाचरण में सायंकाल व्यापनी अमावस्या शुभ मानी गई है। दुर्वों के संचय में संभव समय है। सूर्य की कर्क संक्रांति में 30 घड़ी पहले पुण्य समय माना गया है। सिंह संक्रांति में 16 घड़ी पहले तथा 16 घड़ी बाद में पुण्य समय हो जाता है। कुछ मुनि सिंह संक्रांति के पहले 16 घड़ी पुण्य समय मानते हैं और अगस्त अर्घ्य समय व्रत विधि सहित ही कहा है। हे तात, मैंने तुम्हें यह कर्मों का काल निर्णय कहा है। इस अध्याय को जो भी सुनता है तथा जो इसे सुनाता है उसको श्रावण मास के सभी व्रतों की फल की प्राप्ति सहज रूप से हो जाती है। आइए यहीं पर श्रावण महात्म कथा अध्याय का 29वां अध्याय यहीं समाप्त हुआ। अगला अध्याय आपको कल श्रवण करने को मिलेगा। आइए भगवान की आरती करते हैं। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाल बनमाला मुंडमाला धारी। चिंदन मृगमद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु, चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखकारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव,
जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजते, नंदी ब्रह्मचारी नित उठी भोग लगावते, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव एव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीम समर्पयामि शिव शंभू। नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुंच सके। धन्यवाद।